नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, बात जब बेटियों के शौर्य, सम्मान और साहस की आती है तो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वतः ही जुबान पर आ जाता है और आंखों के सामने ऐसी बेटियों की तस्वीरें घूमने लगती हैं जिन्होंने अपने शौर्य, वीरता, साहस और विवेक से केवल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में नारियों का सम्मान और सर गर्व से ऊंचा किया है। ऐसी ही बेटियों के सम्मान और विवेक से और उनके साहस से रूबरू कराती हमारी आज की ये स्पेशल पेशकश बेटी बेमिसाल। मुझे ये फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, और इसकी पोजीशन डाउन करने वाले को मैं हरगिज माफ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? दुर्गा और दरगाह के बीच का फर्क ही भूल गई है। और आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दुर्गा की मूर्ति को सजाते वक्त हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग का शाल और हरे रंग की चोली पहनाते हैं। दरगाह में बड़े बड़े पीर फकीरों की मजार पर केसरे रंग की चादर चढ़ाते हैं, तब तो रंग का ख्याल नहीं आता। गर्भ से उठ खड़ी हुई। बेटी बेमिसाल के आज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही कुछ बेटियों के जीवन की कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, विवेक से पूरी दुनिया में बेटियों का रुतबा बढ़ाया। ऐसी ही बेटियों के जीवन से रूबरू कराएगी हमारी ये नई पेशकश, नई पहल बेटी बेमिसाल। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल कैसा भारत न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी पिछली खबरें नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल के ऊपर एक आई आइकॉन बनकर आ रहा है, उसको पुश करेंगे तो आपको हमारी पिछली खबरें भी देखने को मिलेंगी। साथ साथ दोस्तों, आपसे एक निवेदन और है कि कार्यक्रम के अंत में, एपिसोड के अंत में कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने जो भी ओजस्वी विचार हैं इस एपिसोड को लेकर वो देना ना भूलें। चलिए, अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बेटियों का सर फख्र से ऊंचा करने वाली बसंत कुमार एशिया की पहली महिला बस ड्राइवर के रूप में विख्यात हुई। बात उस वक्त की है जब महिलाओं के लिए नौकरी और काम का दायरा सीमित था। डॉक्टर, शिक्षिका और बैंकर को छोड़कर बाकी सभी नौकरियों में सिर्फ पुरुष ही प्रधान थे। उस पर बस ड्राइवर जैसी नौकरी के बारे में सोचना महिलाओं के लिए अभिशाप था। लेकिन इस अभिशाप का नाश किया 17 अप्रैल 1959 को कन्याकुमारी में एक सामान्य परिवार में जन्मी बसंत कुमारी ने। जी हाँ, माँ का साया तो बचपन में ही खो चुकी थी। पिता के प्यार का बंटवारा भी तब हो गया जब पिता ने दूसरी शादी कर ली।
इसके बाद तो जैसे बसंत कुमारी और मुश्किलों का चोली दामन का साथ हो गया। बसंत कुमारी आगे आगे तो बाधाएं पीछे पीछे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसमें दम होता है मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते रहते हैं पेड़ खड़ा रहता है। कुछ ऐसी ही आत्मविश्वास के फौलाद से बनी थी बसंत कुमारी। महज 19 वर्ष की आयु में 4 बेटियों के पिता जैसे पुरुष से शादी की, बंधन में बंधी और स्वयं भी 2 संतानों को जन्म दिया। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की तर्ज पर ना के बराबर आमदनी में इतने बड़े परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल था। लेकिन हार ना मानने की आदत ने ही परिपूर्ण बसंत कुमारी के हौसले को नहीं हरा सका और एक ऐसा निर्णय किया जिसकी उस दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पहले से बस ड्राइविंग से परिचित बसंत कुमारी ने जैसे ही तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम में बस ड्राइवर की वैकेंसी देखी और झटपट आवेदन कर दिया। हालांकि परिवहन निगम के तत्कालीन अधिकारियों को ये बात हजम नहीं हुई। महिला वो भी ड्राइवर के नाम पर अधिकांश अधिकारी अनिच्छुक दिखाई दिए। एक ने भी बसंत कुमारी को ड्राइवर बनाने की इच्छा जाहिर नहीं की। लेकिन फिर भी बसंत कुमारी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपनी कोशिशें जारी रखी। ऊपर तक बड़े अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी, बार बार आवेदन दिए, रिक्वेस्ट की कि मैं एक महिला हूं लेकिन मेरा हौसला किसी से कम नहीं और मैं बाखूबी इस भूमिका को, इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। कभी भी सरकार या रोडवेज को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि एक महिला, वो भी बस ड्राइवर के रूप में, एक सफल ड्राइवर साबित नहीं हुई। बसंत कुमारी ने एक बार फिर चिरपरिचित अंदाज में अपनी आप बीती उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। नतीजा, बसंत कुमारी को परीक्षा के लिए बुलाया गया, जहां उनका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के साथ ही एक अमिट इतिहास लिख गया। एशिया की पहली महिला बस ड्राइवर का। अपनी जिम्मेदारियों को बेझिझक, पूरी ईमानदारी से, पूरे आत्मविश्वास से पूरा करते हुए अप्रैल 2017 में बसंत कुमारी अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हुई। नौकरी से सेवानिवृत्त तो हुई, लेकिन उनके अंदर का साहस और आत्मविश्वास आज भी किसी बसंत ऋतु की ही भांति उनके रगों में किसी नई कोपल को पनप रहा है। बसंत कुमारी को उनके इसी साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2016 में रैन ड्रॉपर्स सफल महिला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
कैसा भारत न्यूज परिवार सभी देश की बेटियों की ओर से आपको सैल्यूट करता है। आपके जैसे देश की गौरवशाली बेटियों को देखकर मन कह उठता है बेटी बेमिसाल। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, अच्छी लगी, अपने विचार हमें देना ना भूलें। दोस्तों, आज महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार, अत्याचार, दुराचार और तमाम तरीके के कष्टों से महिलाएं गुजर रही हैं। उनको ऐसे तमाम दंश झेलने पड़ रहे हैं जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी इन्हीं बेटियों को अगर इनके जीने की आज़ादी दें, इनकी सुरक्षा की आज़ादी दें, इनके सुरक्षा का भरोसा इन्हें दें और इनको हर वो जगह जाने का मौका दें जहां एक पुरुष कर सकता है काम, वहां एक स्त्री भी आगे बढ़ सकती है। अगर ऐसा मौका, ऐसा जज्बा इनको दें तो शायद रोडवेज ही क्या, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां महिलाएं अपने साहस, अपने विवेक और अपने दम का लोहा न मनवा सकें। आपको हमारी ये बेटी बेमिसाल पेशकश कैसी लगी, हमें लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए बेटी के एपिसोड पर जिस बेटी ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया हो। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।